का दैनिक मन्ना। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 7 वचन। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। इस वचन में प्रेरित पौलुस उसके बहुत दिल के नज़दीक और उसके सुसमाचार की सेवा में उसके वो मददगार किया हुआ तीमुथियुस को जब वो पत्र लिखता है कि आपको आपके जीवन में हर रोज़ कैसे करना है, परमेश्वर के वचन के अंदर कैसा जीना है, तो उसे समझाते हुए एक बात की स्पष्टीकरण इस वचन में की गई है जिसे हम पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस लिखता है कि अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा और वचन की ओर ध्यान देगा तो तुझे सारे बातों की समझ परमेश्वर की ओर से मिलेगी। आज हम मनुष्य होते हैं, हमें बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं कि जहाँ पर हम निर्बुद्धि के न्याय हम बातें करते हैं, निर्बुद्धि के न्याय हमारा चाल चलन होता है, निर्बुद्धि के न्याय हमारा बहुत सारा निर्णय होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन की ओर हमारे कान लगाएंगे, हमारा ध्यान मनन लगाएंगे, तो यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु खुद हमें समझ देगा, सारे बातों की समझ देगा। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ होती है, बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जहाँ पर हमें समझ की बहुत ज़रूरी रहती है। समझ के बिना लिए हुए निर्णय कभी कभी हमारे जीवन के खतरा बन जाते हैं, कभी हमारे जीवन को नाश करने के एक स्टेप निकल के आता है वो। लेकिन परमेश्वर यहाँ बहुत स्पष्टीकरण देकर कहता है कि आपके जीवन में अगर आपको हर बातों में समझ अगर चाहिए तो परमेश्वर की वचन की आपको खोजी बनना है। परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उसको अगर ध्यान देंगे, उसकी ओर कान लगाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर खुद हमें सारे बातों का ज्ञान, सारे बातों का समझ देगा। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर बहुत सारी सिचुएशन में कार्य में ऐसा हुआ रहेगा जहाँ पर आप खुद आपको लेके आप शर्माते रहोगे कि ऐसा मैंने क्यों समझ के बिना निर्णय लिया, ऐसा क्यों मैंने समझ के बिना बात कर लिया। लेकिन बहुत सारे समय ऐसे होते हैं शत्रु हमारा डिसएडवांटेज लेता है। शत्रु हमें, परमेश्वर के बच्चे बहुत बार हमारा डिसएडवांटेज ले लेता है जब हम वचन के अंदर स्थिर नहीं रहते। तो लेकिन आज अपने आप को समर्पण करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मुझे सारे बातों में समझ दीजिए ताकि मैं हर बातें, हर क्रियाएं, हर निर्णय आपके समझ के द्वारा मैं लूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने स्पष्टीकरण देकर हमसे आज बातें किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमें अनुग्रह दीजिए और हमें दया दीजिए और हमें परमेश्वर हमारे हृदय को बदल दीजिए ताकि हम हर रोज़ हर समय आपके वचन के ध्यानी बने रहें परमेश्वर। और परमेश्वर, हमारे सारे ज़िंदगी के सारे पद में परमेश्वर, सारे कार्यों में परमेश्वर हमें आप बुद्धि दीजिए, आप ज्ञान दीजिए, आप समझ दीजिए परमेश्वर। समझ के साथ हम हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।